बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका इलाज अब तक नहीं है, लेकिन आईआईटी दिल्ली के एक स्कॉलर ने इसकी दवा बनाने को लेकर दावा किया है। बीमारी है ब्रेन कैंसर। देखिए हमारी रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली का ये लैब देश में ब्रेन कैंसर, खासकर ग्लियोब्लास्टोमा से जूझ रहे लाखों मरीजों के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जैसी सुविधाओं के बावजूद काफी घातक माने जाने वाले ग्लियोब्लास्टोमा का अभी तक सही इलाज नहीं मिल सका है। इसकी एक बड़ी वजह इंसानी दिमाग का सबसे जटिल अंग होना भी है। शरीर में बाकी अंगों की तुलना में ब्रेन की सर्जरी सबसे मुश्किल है। सर्जरी के जरिए ट्यूमर नहीं निकाल पाने की स्थिति में ब्रेन कैंसर से जूझ रहे व्यक्ति की आयु बमुश्किल 1 से 1.5 साल तक की ही होती है। ब्रेन कैंसर दुनिया में 5वां सबसे कॉमन कैंसर है। सबसे ज्यादा ये बच्चों में होता है, खासकर 0 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों में। लेकिन चाहे बच्चे हो या किसी भी उम्र का इंसान, ब्रेन कैंसर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो 12 से 18 महीने तक जीवित रहता है। और अगर टाइम पर इसे डायग्नोज कर भी लिया गया तो कोई भी अधिकतर 5 साल तक ही जीवित रह सकता है। ये कैंसर इतना ज्यादा खतरनाक है। तेजी से बढ़ने वाला ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर दिमाग और रीढ़ की हड्डी में फैलता है। शुरुआत में ये एक छोटा ट्यूमर होता है जो कुछ हफ्तों के अंदर ही जानलेवा बीमारी बन जाती है और 12 से 18 महीने के अंदर इससे शिकार व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन आईआईटी दिल्ली में इस रिसर्च के बाद ब्रेन कैंसर के खिलाफ उम्मीद की एक किरण जागी है। हम एक एडवांस थेरेपी पे काम कर रहे हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। उसकी 2 ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी क्लिनिकली दुनिया में स्टडी करी जा रही हैं। एक का नाम है CD40 एंटीबॉडी और अनदर का नाम है RRX001। जो दोनों ड्रग है वो बहुत क्षमता रखती है कैंसर को कम करने में, बट वो स्टिल यूज नहीं हो पा रही क्लिनिक्स में क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। वो ट्यूमर को तो बहुत सुकेड़ देती है, छोटा कर देती है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लीवर बहुत टॉक्सिसिटी देती है। आईआईटी दिल्ली में कैंसर पर पीएचडी कर रहे विदित गौड़ ने 2 ड्रग्स को मिलाकर एक ऐसे फॉर्मूला को तैयार किया है जो ब्रेन सेल्स यानी दिमाग की कोशिकाओं को अनियंत्रित तरीके से बढ़ने नहीं देगी। इसके साइड इफेक्ट्स को भी कम करने पर काम चल रहा है। तो इसको डिजाइन करने के लिए हमने एक लिपिड पार्टिकल बनाया जिसको हम यूजुअली लाइपोसोम्स बोलते हैं, और हमने 2 ड्रग्स को जो CD40 एंटीबॉडी है और RRX001 है इनको कॉन्जुगेट करा केमिकली, और इस सिस्टम को हम इम्यूनोजोम बोल रहे हैं। इसके थ्रू हम कैंसर के अंदर दोनों ड्रग्स को एक साथ एक पार्टिकल के अंदर दे रहे हैं जो धीरे धीरे दोनों ड्रग्स को धीरे धीरे रिलीज करेगा, जिससे जो एफिकेसी है दोनों ड्रग्स की इंडिविजुअली वो भी बढ़ जाएगी और जो टॉक्सिसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और सेम जो रिजल्ट है वो हमने अपने रिसर्च में देखे हैं। CD40 एंटीबॉडी और RRX001 ड्रग को मिलाकर तैयार हुई दवा का चूहों पर ट्रायल पूरा हो चुका है। ग्लियोब्लास्टोमा मरीजों में अगली स्टेज का ट्रायल शुरू होने की भी उम्मीद है। एनिमल मॉडल्स मतलब माइस के अंदर, चूहे के अंदर हमने ट्यूमर को सेल्स को इंजेक्ट करा ताकि उनके अंदर ट्यूमर बन पाए। बाकी सब ग्रुप्स में ट्यूमर ओवर द टाइम बहुत जल्दी बढ़ता रहा। मतलब आपने अगर आज डे 0 को अगर मैं मान लूँ उसमें इंजेक्ट करा ट्यूमर एक चूहे के अंदर, तो डे 14 पर जो माइस है उसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वो ऑलमोस्ट फ्यू डेज पे माइस की डेथ हो गई थी। बट इम्यूनोजोम वाले चूहे में जिसके हमने अंदर इम्यूनोजोम इंजेक्ट करा सिर्फ 2 बार, उससे जो है जो ट्यूमर है वो ओवर द टाइम छोटा होता है और श्रिंक हो गया एकदम। 90 दिनों के बाद दोबारा उसी चूहे में कैंसर सेल डाले गए, लेकिन पहले दी गई दवा की वजह से कैंसर सेल का कोई असर नहीं हुआ। मतलब ट्रायल के दौरान उस चूहे में कैंसर लौटकर नहीं आया। दुनिया में ब्रेन कैंसर 5वां सबसे आम कैंसर है। हर साल दुनिया में ब्रेन ट्यूमर के 3 लाख मामले सामने आते हैं। अगर भारत की बात करें तो हर साल 40 से 50 हजार लोगों में ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, जिनमें 24,000 लोगों की 12 से 18 महीने के अंदर ही मौत भी हो जाती है। इनमें 20% बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 14 साल तक ही होती है। बच्चों में पाए जाने वाले ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर की हिस्सेदारी 8 से 12% के बीच है। ऐसे में ये नया फॉर्मूला अगर ह्यूमन ट्रायल में भी सक्सेसफुल होता है तो कैंसर के इलाज के क्षेत्र में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, आईआईटी दिल्ली। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और
बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के बावजूद कैंसर का अभी तक सही से इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि कैंसर लाइलाज न रहे, इसके लिए पूरी दुनिया के विशेषज्ञ शोध में जुटे हुए हैं। शरीर की कोशिकाएं कैंसर कैसे बन जाती हैं, शोधकर्ता इस अबूझ पहेली को भी सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत रूप से कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम के लिए मेडिकल साइंस अभी तक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी तक ही सीमित रही है। ऐसे में ह्यूमन ट्रायल के बाद इम्यूनोथेरेपी के लिए इस फॉर्मूले को स्वीकृति मिलने से भारत में भी हर साल हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी, जिनमें कैंसर के कुल मरीजों में शामिल 20% मासूम बच्चे भी होते हैं।